आज 1 मई के महावाक सुनेंगे हम सभी। प्यारे बाबा हम सभी को बहुत ही सुंदर शक्तियों से और पुरों से रोज भरी रहे हैं। आज बाबा ने हमें बहुत सुंदर डायरेक्शन भी दिए, इसलिए सभी बहुत एकाग्रता के साथ तपस्या भट्टी भी हमें करनी है, क्योंकि आज शाम को भी और सुबह भी भट्टी भी शुरू हो गई है। तो सभी जगह पर भट्टियाँ ज्ञान योग तपस्या चल ही रही है। हम सभी भी आज शाम को भी भट्टी करेंगे 6:30 से 7:30। बाकी अमृत वेला सभी ने किया ही होगा। तो ये भी बहुत अच्छा बाबा ने हमें समय दिया है, तपस्या करने का है। तो जितना हम अपने आप को तपा लें, पावरफुल बना लें, उतना ही हमारे लिए ये समय बहुत भाग्य बनाने की बेला है। तो चले हम पहले बाबा की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। आज 1/5/21 के बाबा के महावाक। बाबा बोले, मीठे बच्चे इसी रूहानी नशे में रहो। इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं, कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी, हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। प्रश्न: बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो? बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे, तो सारा दिन खुशी बनी रहे। उत्तर: अगर सवेरे सवेरे उठकर, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की, विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। सारा दिन विचार सागर मंथन करने की खुशी हो, माने अपार खुशी हो, तो बाप की श्रीमत है। बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो। बाप से मीठी मीठी बातें करो। विचार करो हम अभी किस फैमिली के हैं। विचार करो हम अभी किस फैमिली के हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है?
बुद्धि में रहे कि हमारी ये ईश्वरीय फैमिली है, अगर बुद्धि में रहे कि हमारी ये ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे, तो सारा दिन खुशी बनी रहे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि ये रूहानी परिवार है, वह सब है जिस्मानी परिवार, और यह है हमारा रूहानी परिवार। रूहानी बाप का यह परिवार, जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वह हुआ हद का परिवार। तुम अभी बेहद की फैमिली ठहरे। बच्चे गाते भी हैं, तो माता पिता तो जैसे फैमिली हो गई, तो माता पिता वो हम उसके बच्चे हैं, तो ये सारी फैमिली हो गई। क्रिएटर की क्रिएशन ही ठहरी। यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन है, परंतु जानते नहीं है। तुम बच्चे अभी जानते हो, बरोबर बेहद बाप की यह फैमिली है। हम सब जो है बेहद बाप की फैमिली है। तो ये बेहद बाप की फैमिली ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इनके लिए गाया है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई है। तुम ईश्वरीय फैमिली हो, गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो, जिसको भी पता नहीं पड़ता। हमें ये बातें बाबा कहते किसी को भी पता नहीं पड़ती, तुमको नशा है। जो जो बाबा को याद करेंगे उनको नशा भी बहुत रहेगा। देह अभिमान में आने से वह नशा उतर जाएगा। यह ईश्वरीय फैमिली है, इसमें नशा हर घड़ी हमें रहना चाहिए। हमको घर जाना है, फिर देवी राजधानी में आएंगे, वहाँ है देवी फैमिली, वह आसुरी फैमिली, यह है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे बहन भाई हैं, बस यह रूहानी प्रवृत्ति मार्ग है। सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहाँ देवी फैमिली हो जाती है। यह है ईश्वरीय फैमिली, बड़ी जबरदस्त फैमिली है, तुम जानते हो। अभी हम ईश्वरीय फैमिली देवी राज स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते, विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत बढ़ जाएगी। जितना सुबह सुबह उठकर हम ये विचार सागर मंथन करेंगे, उतनी अच्छी आदत हमारी पड़ जाएगी। फिर बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन की आदत भी पक्की हो जाएगी, उमंग भी आता जाएगा। जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं, तुम उस समय जागते हो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्यालात करने चाहिए कि अब हमें घर जाना है। फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहेगी। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, फिर तुमको खुशी बहुत होगी। ईश्वरीय फैमिली की याद भी तुम्हें आएगी। पढ़ाने वाला शिव बाबा भी तुम्हें याद आएगा। आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से अशक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ ना कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं, फिर दिल हट जाती है। ये पुरानी दुनिया भी ऐसी ही है।
बाबा कहते हैं इस दुनिया से भी आप दिल हटा लो, क्योंकि अब ये दुनिया ज़्यादा समय चलने वाली नहीं है। अब तो बस एक ही दिन लगा दो, हमें अब अपने घर जाना है। अब तुम जानते हो कि ये पुराना घर है, हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे। ये देह अभिमान भी पुरानी है। अब तुम भविष्य के जन्मों के लिए राज भाग ले रहे हो। यहाँ राज नहीं करना है, यहाँ होती है स्थापना। ये बातें सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, ये बातें किसी नए को समझ में नहीं आएंगी। है भी गीता ज्ञान राजयोग है ना, इसीलिए कहा जाता है सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा देवी राज स्थापन किया है और फिर से वही देवी राज स्थापन कर रहे हो। वहां ये बातें याद नहीं रहेंगी। सतयुग में बाबा कहते जाओगे तो वहां पर तुम्हें ये कुछ भी याद नहीं रहेगा कि हमने क्या पुरुषार्थ किया, किसने हमें पढ़ाया, कैसे हम ये देव पद को प्राप्त किए। ये सब कुछ हमें इसी जन्म में, इसी संगम पर याद रहता है। इसलिए हमें इस वक्त ज्यादा अपार खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि हमें आने वाला भविष्य भी क्लियर दिख रहा है। अगर वहां ये बातें याद रहे तो फिर सुख ही नहीं भासेगा, चिंता लग जाएगी। इस समय तुमको गुप्त नशा है। ऊंचे से ऊंचे बाबा की यह फैमिली है, इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली। इस फैमिली का भी बहुत नशा है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं, फैमिली भी है। हमको बहुत लवली बनना है, बस एक ही नशा रखो, जल्दी जल्दी अब हमको लवली प्यारा बनकर बाबा के साथ भविष्य में नई दुनिया में जाना है। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो। तुम हो रूप बसंत, आत्मा रूप भी है और साथ में बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पाठ बजाती है। इस समय तुम रूप बसंत बने हो। बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान जरूर देंगे। जब तब तक इस शरीर में आएंगे, तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। यहाँ पर जो भी रतन बाबा दे रहा है, एक एक रतन की वैल्यू लाखों रुपयों की है। इसलिए ज्ञान की मुरली का बहुत गहरा मेडिटेशन पर अटेंशन देना चाहिए कि बाबा हमें कितनी गहरी गहरी बातों से हमें भरपूर कर रहे हैं। अगर एक भी बात हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन तो एकदम हीरे तुल्य ही बन जाएगा। अब देखो, अब तुम आत्माओं को बाबा का परिचय मिला है। बाबा ने स्मृति दिलाई है, तुम्हारी बुद्धि में है कि ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। इसलिए तुम्हारा नाम ये 100 दर्शन चक्रधारी। विष्णु व लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे, उनमें ये ज्ञान नहीं होता। अभी आत्मा को ये ज्ञान मिलता है, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, ये भी ज्ञान इस समय मिल रहा है। भर त्रिमूर्ति कहते तो भी शिव नहीं दिखाते। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे, उसमें भी बहुत करके ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ आदि सूक्ष्म बदन में नहीं होती है, ये सिर्फ ब्रह्मा को ही दिखाते हैं। तो प्रजापिता तो यहाँ है ना, जो भी बाबा कहते सूक्ष्म बदन में तो ये दाढ़ी मूछ वाली बात हो नहीं सकती है, पर यहाँ पर दिखाते क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो इसी सृष्टि पर आते हैं और इसी सृष्टि पर आकर के हम सबको जो है प्रजा को पिता बन करके उनकी पालना करते हैं। ये हो गया बहुत पुराना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। तो ये हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। बाबा सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना दिखाते भी बूढ़ा है। ये 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो, यह भी जानते हो कि बाबा के तो सब बच्चे हैं, आत्माओं को बाबा का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है, यही समय है परिवर्तन का समय।
और इसी वक्त सृष्टि पर बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएंगी। तुम हो ही भारत की सेवा पर, भारत खास दुनिया आम। तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो कि नटशेल में बाबा हमें ये समझा रहे हैं। तो समझा जाता है बच्चे मन बनावा हो, अलग में भी समझाया जाता है जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। बापू गांधी क्या करते थे, वह भी राम राज चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है, अभी तुम साक्षी हो, खेल देखते हो। तुम्हारी हंसी आती है, मैंने तुमको हंसी आती है कि कहाँ भी बातें कहाँ ले जाते हैं। पहले इन बातों की समझ नहीं थी, तो इसलिए हम सब सोचते थे कि ये जो बातें बताते भक्ति है, इन बातों में कितना सही है कितना गलत। उस समय उन बातों को सुन करके हंसी नहीं आती थी, पर इस समय जब हम सुनते हैं तो बहुत हंसी आती है। कैसी कैसी कहानियां बनाई हैं, क्या क्या कहानियों में दिखाते। बाबा कहते ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है, फिर बाबा आकर सदगति करते हैं। तो बच्चों को नशा चढ़ा है, ये सारे वर्ल्ड का निराकार बापू जी है, और ये बापू जी ही इस धरा को स्वर्ग बनाने का कार्य कर सकता है। ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा है, शिव बाबा का। ये किसका बच्चा है, ये माताएं कहती हैं शिव बाबा हमारा बच्चा। बाबा के साथ हमारे सर्व रिश्ते हैं, तो बाबा हमारे साथ खेल पाल भी करता है, बच्चा बनकर हमारी पालना भी करता है। तो ये शिव बाबा का खेल पाल है। बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती है। ये जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा यह बोलते हैं ये सब भूत की प्रवेशता है, माने जो कुछ भी ये हो रहा है ये सब भूतों की प्रवेशता है। तो बच्चों को खबरदार रहना है। ये भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है। ये कभी भी ख्याल में नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। ये सब भक्ति के ख्यालात है, ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है, साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं है। माया इस वक्त जो है सबसे ज्यादा धोखा देने का काम करती है। तो बाबा कहते साक्षात्कार की भी यहाँ कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं इन द्वारा सगाई कराते तुम्हारी। बाबा का फरमान है तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। एक बात पक्की कर लो कि किसी भी देहधारी से अब हमें दिल नहीं लगानी। हमारी दिल सिर्फ और सिर्फ एक दिलाराम बाबा से ही लगी रहनी चाहिए। तुम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। अपने कल्याण के लिए बाबा को याद करना, यह तो बहुत समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अकल नहीं है कि बेहद के बाबा को चिट्ठी में अपना खुश खैरापत का समाचार लिखें। लौकिक बाप को चिट्ठी ना लिखें तो आराम ही फिट जाता है। ये भी बेहद का बाबा है। देखते हैं माँ से 1.5 चिट्ठी नहीं आती है तो समझते इनको शायद माया खा गई है। बात भी बहुत गहरी है। अगर बाबा के पास समाचार नहीं आएगा तो बाबा क्या समझेगा। जैसे लौकिक में अगर कोई बच्चा या बच्ची हमारी बाहर रहते हैं और अगर उनका कोई हमें समाचार नहीं मिलता है तो हमारे ख्यालात चलते पता नहीं कोई बात तो नहीं होगी। तो यहाँ शिव बाबा को भी बहुत ख्यालात चलते हैं कि कहीं कोई बात तो नहीं हो गई, बच्चा को कुछ हो तो नहीं गया, क्यों बाल बच्चा नहीं आ रहा है। इसलिए बच्चे को अपनी खुश खैरापत बाबा को जरूर बतानी चाहिए। इनको शायद माया खा गई है क्या, जो ऐसी पारलौकिक बाबा को चिट्ठी नहीं लिखते हैं। इतना तो लिखना चाहिए, बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं, आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर हैं। तो बाबा समझेंगे खुश राजी है, चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार है। अगर बच्चा चिट्ठी नहीं लिख रहा तो समझा जाएगा इसका मतलब बीमार है, अर्थात कि मन से बीमार है। तन से भल बीमार ना हो लेकिन मन से जरूर बीमार है, याद में ही नहीं रहता। नहीं तो बाबा को समाचार देना पड़े, बाबा हमने ये सर्विस की है, इनको समझाया है, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा,
तो फिर भी ये समझाएंगे कि इस रीति इनको समझाओ। भक्ति मार्ग में जो कुछ कहते हैं समझते कुछ भी नहीं है। तो मुख्य बात है बाबा को ही नहीं जानते, बाबा को जानने से ही भारत की सदगति होगी, माने सारे भारत को सदगति का मार्ग मिलेगा। बाबा को ना जानने के कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। भारत की इस समय जो अवस्था है वो पूर्ण दुर्गति में आ गई है। अब बाबा कहते हैं तो बच्चे बाबा को जान गए हो तो बाबा की श्रीमत पर भी चलना चाहिए। बाबा को ना जानने के कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में है। ये चेंज सिवाय बाबा के और कोई कर नहीं सकता। ये जो परिवर्तन है सृष्टि का, ये कार्य सिर्फ एक बाबा कर सकता है और वो भी हम बच्चों के माध्यम से ही ये परिवर्तन का कार्य कराएंगे। सर्व का सदगति दाता एक बाबा है। सर्व की सदगति जरूर कल कल संगम पर ही होनी है। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाबा एक है, उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में 2 बाप है और सतयुग में तुम्हारे पास सिर्फ 1 बाप होगा और संगम पर आपके पास 3 बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहराना, शिव भी बाबा है, वह सर्व आत्माओं का बाप, उनसे ही वर्षा लेना है। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई तरीका नहीं है। ब्रह्मा को याद करने से तो विकर्म विनाश होने वाले नहीं है, इसलिए शिव बाबा को ही याद करना है। हम उनके बने हैं ना, तो ये सच्चा रियल ज्ञान रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति। बाकी सब देह अभिमानी है और देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं वह पतित ही करते रहते हैं और पतित बनाते हैं। अब बाबा आकर के अविनस निकालते हैं और कहते हैं बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना। काम पर विजय पानी है, तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फा नहीं होना चाहिए। माने कि बाबा कहता किसी भी तरीके से हमें नाराज नहीं होना चाहिए, भागना नहीं चाहिए कि हमें माया ने आकर के इस तरीके परेशान किया है। तूफान तो बहुत आएंगे, इसमें फा नहीं होना चाहिए। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे। ऐसे विचार जो है हम जब बाबा के बनते हैं तो हमारे मन में आएंगे। ऐसी भी विकल्प आते, कहते भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती थी, अभी आपको याद करना चाहते तो कर नहीं सकते, बिंदी याद नहीं पड़ती है। बड़ी चीज हो तो याद करें। बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा कहकर याद करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बस एक ही धुन लगा दो कि अब इस दुनिया से अब हमें अपने घर जाना है, इसलिए यहाँ किसी से भी अब दिल हमें लगानी नहीं है। तुम शांति धाम को याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना है, बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाबा से लव चाहिए। आधा कल्प का लवर है, बाबा हमारा प्यार है, तो इसलिए ऐसे प्यारे बाबा को तो बहुत प्यार से हमें याद करना चाहिए। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए हैं। यहाँ ब्राह्मणियां जिनको ले आती है बहुत खबरदारी से, निश्चय बुद्धि वाले को ही आना चाहिए। अगर यहाँ आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर भी आ जाएगा। इसलिए ब्राह्मणी को भी बहुत योग्यता देखकर उसमें जो बाबा ने श्रीमत दी है, मर्यादाएं दी है, वो पूरी है या नहीं है, वो सब कुछ समझते हुए ही मधुबन भूमि में लेकर जाना चाहिए। नहीं तो बाबा कहते ब्राह्मणी पर भी पाप आएगा, दंड पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मणी को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाबा ने ये व्रत लिया है, सब बातों का अनुभवी। यहाँ तो गंद की बात नहीं है, आपस में हंसना खेलना बातचीत करना इसकी कोई मना नहीं है।
बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो फिर जास्ती बढ़ता जाएगा, उसकी याद आती रहेगी, इसलिए इसमें भी पार जाना होगा। बाबा का कहना सिर्फ इतना है कि बच्चे किसी देहधारी से दिल नहीं लगाओ। बाकी आपस में खेल खेलना, प्यार से रहना, आपस में एक दूसरे का सम्मान करना, खुश रहना, तो बाबा कहते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप परिवार में हैं और परिवार में एक दूसरे के साथ बातें करना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन जब हम कहीं पर किसी देहधारी में फंस जाते हैं तो फिर हमें बाबा की याद भूल जाती है, फिर हम कहीं ना कहीं अवज्ञा भी स्टार्ट करते हैं। तो इस बात का अटेंशन देंगे। अब तुम घर में बैठे हो, वह सतयुग में बैठे हो, घर में बाप बच्चों को घर में ही पढ़ाते हैं, तुम सबका यह घर है। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा। देह का अभिमान छोड़ना है और देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उनमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी, अब तो दिन प्रतिदिन फूट पड़ती ही जाती है, क्योंकि अनेक प्रकार की भाषाएं जो है अब दुनिया में हो गई हैं। फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, सब एक भाषा, एक मत, एक परिवार, एक राज, सब कुछ एक होगा। इसलिए आपस में बहुत बहुत प्यार से रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य स्थान। फर्स्ट पॉइंट, किसी भी देहधारी की याद ना आए। इतना पक्का कर लो कि किसी भी देहधारी की याद ना आए। इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है। इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है। इससे भी पार जाना है। इससे ही पार जाना है। बहुत खबरदारी रखनी है। बहुत खबरदारी रखनी है। माया के विकल्पों से घबराना नहीं है। माया के विकल्पों से घबराना नहीं है। विजयी बनना है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है। ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है। इस भूत प्रवेशता से अपने को, इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है।
बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। वरदान। शक्ति रूप की स्मृति द्वारा शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। बहुत ही सुंदर वरदान है कि अपने पुराने पतित संस्कारों को नष्ट करने के लिए, शक्ति रूप बनने के लिए अपने को काली देखना है कि मैं कौन हूँ। मैं पुराने संस्कारों को, पतित संस्कारों को नष्ट करने वाली मैं ही काली हूँ। स्पष्टीकरण। सदा अपना ये स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित आत्मा के पतित संकल्प भी ना चल सके तो ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। जो स्वयं संहारी है वे कभी किसका शिकार नहीं बन सकते। तो ऐसा काली रूप बनो जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी ना करे तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए। आप ऐसे संहारी रूप धारण कर लो कि आपके सामने कोई भी आसुरी वृत्ति वाला आप पर किसी भी प्रकार का प्रभाव ना डाले। इसलिए आप अपने संहारी रूप से किसी ऐसे व्यर्थ को भी मूर्छित कर दो, ना कि आप खुद मूर्छित हो जाओ। स्लोगन है, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान। नाम, मान और शान, इससे न्यारे बनो। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान, शान, इससे न्यारे बनो, क्योंकि ये रॉयल रूप की बहुत बड़ी माया है। तो किसी भी नाम, मान, शान में हमें प्रभावित नहीं होना है। और आज दिन हम पूरा दिन इसी सोमान में रहेंगे कि मैं ही जो हूँ परमात्मा शिव की शक्ति काली हूँ, जो मुझे अपने आसुरी संस्कारों का संहार करना है। ओम शांति। चलिए सभी बाबा की याद में बैठेंगे अभी 3 मिनट।